ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन कमेटी चेयरमैन व साबिक रुकन असम्बली निर्मल ए महेश्वर रेड्डी ने शहर निर्मल के बारिश से शदीद मुतासरा इलाका GNA कॉलोनी का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की, उनसे बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने इस मौके पर निर्मल ज़िला बिलखुसूस निर्मल शहर में गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसिल मूसलाधार बारिश की वजह से अवाम को हो रही तकालीफ और मुश्किलात पर शदीद अफसोस का इजहार किया। बादआज़ा ए महेश्वर रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शदीद बारिश के बायस शहर निर्मल के कई एक इलाके मुतासिर हुए हैं। उन्होंने इस वाक़े पर हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया के नाकामी करार देते हुए कहा कि निर्मल शहर के अतराफ़ अराजियात की गैर क़ानूनी कब्ज़ात की वजह से यह वाक़या पेश आया है। शहर निर्मल एक तारीख़ी मुकाम है जहाँ माजी में तकरीबन 14 तालाब थे। शहर से पानी के बहाव को बाहर खारिज करने के लिए बड़े बड़े नाले थे, ताहम मुकामी चंद कायदीन ने इख्तिदार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन नालों के साहिली अराजी पर गैर क़ानूनी कब्ज़े कर लिए हैं। साबिक़ रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत तेलंगाना के अवामी नुमाइंदे पूरी तरह से अपने इख्तिदार का गलत फ़ायदा उठाते हुए तालाबों की अराजी पर गैर क़ानूनी कब्ज़े कर रहे हैं और खूबसूरती के कामों के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन किया जा रहा है। शहर निर्मल का कदीम और तवील तरीन नाला जो करीब 100 फीट चौड़ाई पर मुश्तमिल था, उसके साहिली अराजी पर कब्ज़े करते हुए नाले की चौड़ाई कम कर दी गई है। यही वजह है कि नालों का पानी शहर से बाहर निकलने के रास्ते मसदूद हो गए और पानी शहर में जमा होकर मकानात में दाखिल होने लगा। महेश्वर रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुतासरीन को फ़ी कस 5 लाख रुपये और काश्तकारों को फ़ी एकड़ 25,000 रुपये अदा करें। इस मौके पर रमना रेड्डी, अजहर हुसैन, सबा कलीम, जुनैद मेमन, ए चिन्नू और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। निर्मल से एम अजीम की रिपोर्ट। ईद मुबारक, बकरीद मुबारक, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कल निर्मल की आवाम बहुत ही परेशान था। तकरीबन 2-3 वार्ड्स में और बहुत सारे गांवों में पानी से पूरा भर गया था। घरों में तकरीबन 10-15 फीट तक पानी आकर जमा हो गया और कई लोगों को बोट में और ये जो फिशरमैन की छोटी सी बोट में उनको रेस्क्यू बचाने के लिए रेस्क्यू बनाकर उनको लेकर आए। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, 70 साल से कभी ऐसी नौबत कभी नहीं आया, फिर आप इस वक्त क्यों आया? क्योंकि मंत्री साहब और उनके सारे खानदान जितने भी तालाब है, सारे तालाबों के ऊपर उनकी नजर गिरा, कब्जा हो गया, नाले कब्जा हो गया, खंदका कब्जा हो गया। और आज बारिश गिरे तो पानी किधर जाना? जब सारे नालों पे, सारे तालाबों पे इनकी कब्जा होने के बाद पानी की जगह तो चाहिए। वो पानी आज रोड पे आना शुरू कर दिया, गांव में, घरों में आना शुरू हो गया। इतनी छोटी सी बारिश को निर्मल तमाम कल पानी में डूबने की नौबत आ गया। मैं पूछना चाहता हूं, 70 साल में इससे बड़ी कई बारिश थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्यों इस बार हुआ? क्योंकि इस बार तालाब, नाला सारे के सारे खंदका पूरे कब्जे में चले गए, इसलिए ये नौबत आया। और जो चेकडैम नाम पे जो करोड़ों रुपए खर्च करके नालों पे चेकडैम बनाया गया, उनको गेट्स नहीं है। और प्रोजेक्ट, जब तुम चेकडैम बनाने के बाद पानी को रोकने की जब आप कोशिश करते हो, तब एक फ्लड कैनाल भी बनाने की जरूरत रहता, वो नहीं बनाया। जब गेट ओपन करने की नौबत आया तो सारे गांव को इतना देना कि पानी आने की जहां भी चांसेस है वहां पर उनको इवैक्यूएट करने का जिम्मेदार इस गवर्नमेंट पे है, वो भी नहीं किया आपने। सिर्फ वहां जाकर इनके सामने फोटो उतरकर आप खिदमत कर रहे हो, वैसा फोर्स दे रहे, तो इससे क्या फायदा ना?
हम पूछना चाहते हैं, ये आपकी और इस हुकूमत की गलती से जो पानी आया, लेकिन ये बारिश की वजह से पानी नहीं आया। ये आपकी हुकूमत की फेल्यूर है। जितने भी आपके ऑफिसर्स है, वो ऑफिसर्स को भी आप काम करने नहीं दे रहे, उन लोगों को भी दबाव में ला रहे, उन लोगों को भी आप अपने पास बिठाकर उनको अपना काम करवा रहे, इसलिए वो लोग ये काम नहीं कर पा रहे। मैं आपसे मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, क्या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेते? हजारों एकड़ की सारी धनमड़िया, हजारों एकड़ की सारी क्रॉप आज खराब हो गया, नुकसान हो गया, फिर इसका कौन बोझ उठाता? क्या इनको कंपनसेशन कौन देता? सिर्फ आप आके फोटो उतर के जाना नहीं, सारे जितने भी घर खराब हुए सारे घरों को 5 लाख रुपए हम डिमांड कर रहे हैं, और जितने भी जमीन का क्रॉप डैमेज हुआ उसको 25,000 पर एकड़ हम डिमांड कर रहे हैं। और अगले बार ऐसा नौबत नहीं आना तो फिर इसका मेजर्स क्या लेते वो हमको बताने की जरूरत है। आप अच्छा खासा निर्मल को आप तबाह करने के लिए मंत्री पे कुर्सी पे बैठे हैं, और हमारे अवाम को आप सर्विस करने के वजह उनके खून पीने के लिए आप बैठे हैं, और हम ये कभी माफ नहीं करते। हमारे निर्मल के अवाम ये सारा सोच के आपको असली वक्त आपको क्या करना वो जरूर हमारे निर्मल के अवाम याद रख के आपको हराएगी। और आपकी ये खिदमत, ये जो झूठे वादे जितने भी आपने किया है वो सारे झूठे वादे रह गए, लेकिन आज तक उसमें से कोई भी एक वायदा आप तक का पूरा नहीं करे। इसलिए हम ये मंत्री को नाकामयाब मंत्री कहते हैं। ये मंत्री बिल्कुल मंत्री रहने का इनको कोई हक नहीं है, वो इस्तीफा देने की डिमांड करते हैं। इंडिया समय पर मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए आप लॉग इन कीजिए हमारे वेबसाइट www.indiasamay.com। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @IndiaSamay17। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया समय को।